अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअअद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो शहर जो कभी फरदा है और कभी है इमरोज, नहीं मालूम कि होती है कहां से पैदा। वो शहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, वो होती है बंदे मोमिन की आवाज से पैदा। अल्लाहु अकबर। हाज़िरीन किराम, आज इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की आवाज पर महाराष्ट्र के बहुत मशहूर शहर यवतमाल में आज यहाँ के जिम्मेदारों ने, बोर्ड के जिम्मेदारों के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए आज ये खूबसूरत महफिल सजाई है। ये जलसों का सिलसिला पूरे भारत में चल रहा है और उसी की कड़ी आज आप जैसे गयूर मुसलमानों की मौजूदगी में हुकूमत को यह बताना मकसद है कि वक्त तरमीमी कानून जो तुमने इस्लाम के खिलाफ बनाया है वो हमें मंजूर नहीं है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे कानून, अल्लाहु अकबर। नारे कानून, नारे कानून, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। नारे कानून, वापस लो, वापस लो, आला कानून वापस लो। हाज़िरीन, सत्ता मदी मसलाले लोक अल्लाह है वाहिद खाला वाहिदे। संपूर्ण भारतामध्ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्डच्या वतीने जे आंदोलन उभारण्यात आलेलं आहे ते वाया जाणार नाही। ही जाओ मैं। जर हा संशोधन कायदा 2025 रद्द झाला नाही तर आता आम्ही यवतमाळचे रॉयल पॅलेस मध्ये बसलेला आहोत। जर रद्द नाही केला तर संपूर्ण भारत दिल्लीमध्ये येणार आहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मैं अकबर। आपके जज्बात को सलाम कर रहा हूं, मगर ये याद रहे कि हमारे ये जज्बात सिर्फ नारों पे खत्म नहीं होंगे। दुनिया देख ले कि अपने शरीयत को बचाने के लिए हम घरों से निकल के आना चाहते हैं तो अपनी जान देकर शरीयत बचा लेंगे। वापस लो,
तुम्ही लिहा तू बसायला आणि दिल्लीवर बसलेल्या लोकांना सांगा पाठवा की संपूर्ण भारताचे मुसलमान आता बिघडलेले आहे. कायदा वापस घ्या, नाही तर दिल्ली जाम होणार असा. क्या ये वक्फ तरमीमी कानून इस्लाम के विरोध में नहीं है? जरा जोर से बोलो. सुनो, ये इस्लाम के विरुद्ध में है, इसलिए वापस लो. वापस ये मुसलमानों के विरुद्ध में है, इसलिए वापस लो. 91 हा संशोधन कायदा आमच्या भारताचा जे संविधान आहे त्या संविधानाचा पण विरोध आहे. अमित शहाची म्हणतात पार्लिमेंट मध्ये डराने क्या, ये कायदा नहीं पड़ेगा. यवतमाल के इस जलसे से अमित शाह को हम मैसेज देना चाहते हैं. हाँ, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इसके पीछे खड़ी हुई जनता की ताकत तुम्हें चुनौती दे रही है कि तुम्हारा ये कानून भारत की जनता को कबूल नहीं. विशेष रूप से एक समुदाय को टारगेट कर रहे हो और फिर कहते हो कायदा मानो. संविधान के विरुद्ध में कायदा पार्लिमेंट में बना रहे हो और फिर कहते हो कि कायदा मानो. पार्लिमेंट सन्माननीय है, सदस्य सन्माननीय है, मगर वो सदस्य उस वक्त तक सम्मान किया जाएगा जब तक संविधान का वो सम्मान करेगा. क्या बात है. तुम संविधान को नकारोगे, हम तुम्हें नकारेंगे. वाह. दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने दरमियान आने वाले फुसका फुसकी को छोड़ो. क्या बुद्धि को जोड़ो. फुसकी छोड़ने होगा. क्या बोलना ये बोल सब लोगों को. वक्फ कायदा बना, क्या कायदे बनते ना क्या करते, ये बना दो. अपने को क्या वो उसका वोट क्या वादा है अपना ना, ऐसे फुस क्या छोड़ दे. बोला है हमारी भोली जनता भी बोल रही हो, ऐसा है. सुनो, जो फुसकी छोड़ रहा उसके सामने बड़ा फुसका छोड़ो और बताओ कि तुम हमारे नहीं, ये आरएसएस के भेजे हुए तुम दिमागी गुलाम हो. और हमारा समाज ऐसे आरएसएस के दिमागी गुलामों को न पहले कभी बर्दाश्त करता था, न अब बर्दाश्त करता है और भविष्य में भी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा. ये कायदा मुसलमानों के विरुद्ध में है, इसलिए कि मेरे मस्जिदों का वादा है भविष्य में. अब काय मंत्र तो
तुमची नमाज, तुमची आजान नेहमी परमाने चालूच आहे की हो. हाँ, तेरे बाप पे दम लेना बंद कर दे को. मगर जे कायद्यामध्ये उल्लेख आलेला आहे त्यामध्ये तरतूद असा आहे की ज्या वक्फ बाय युजर मध्ये जे मशीद असेल, दर्गा असेल, मदरसा असेल, त्यांच्याशी जर कागदपत्र नाही तर ते मशीद नाही, दर्गा नाही, अमुक नहीं, धमुक नहीं, ये लिखा हुआ है. तो ये लिखा हुआ दर्शाता है कि तुम्हारी नीयत में खोट है. तुम लोगों को ये कायदे के बारे में बताते हो कि हम मुसलमानों का भविष्य बनाना चाहते हैं. हौले हौले मुसलमानों की कालजी कब से आई रे? कब से ये कायदा आया तब से भाजपा में एक भी सदस्य एमपी नहीं है तो मुसलमानों की कालजी नहीं है. एक भी आमदार नहीं है, मुसलमानों की काळजी नाही. महिलाला संरक्षण द्यायचे, हा कायदा महिलाला संरक्षण देतो. तुमच्या पशी मुसलमान समाजाची एक महिला असेल तर दाखवा. तो तुमको न मुसलमान समाज से प्यार है, न महिला से प्यार है, न समाज से लोगों से, न तरुण पीढ़ी से प्यार है. तुमको ये कायदे की आड़ में मुस्लिम प्रॉपर्टी की लालच है. तुमने रेल बेच दिया, समाज खामोश. तुमने एयरपोर्ट बेच दिया, समाज खामोश. तुमने भारत के बड़े बड़े ठिकाने बेच दिया, समाज खामोश. अब तुम्हारी नजर मुसलमानों के औकाफ पे पड़ी हुई है और वो ये समझ रहे. सुन रहे हैं आप? क्या बहुत प्यास लगी क्या? नहीं. तुमसे ज्यादा ये भाई को जरा कोई समझा तो बात हुआ. अरे इतना ज्ञान बट रही है, क्या काम है? इस वक्त पानी की नहीं, इस वक्त शरीयत को हमारे खून की जरूरत है. मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहब, मैं ये बताना चाह रहा हूं, कायदा ला लिए. इस कायदा लाने के पीछे उनकी खोपड़ी ये चली. सुन रहे हैं? मैं बैठ जाता हूं अगर हम बोर हो गए. नहीं बोर हो गए नहीं. मिला जुला के बोल. क्यों लाए कायदा मालूम? इसलिए एनआरसी तुम्हारे विरुद्ध में आया, चीख पुकार करे तो बंद. सीएए इन्होंने चलाए, धड़पड़ करे ट्रिपल तलाक जैसा कानून शरीयत के विरुद्ध में आया, बहुत चीख पुकार करे. बोलो, वो नहीं बैठे, तुम बैठे. खुशी में बोल रहे कच्चू बैठे, तुम बैठे. हम बैठे. हाँ बैठते क्या? ये सब करते रहे. बाबरी मस्जिद, सुप्रीम कोर्ट का निकाल, सारे कागज पत्र मस्जिद के फेवर में होने के बावजूद सामने वाली पार्टी की आस्था है, इसलिए आस्था को बेस बना के उनको दे दिए. ऐसा हुआ, दे दिए. मुसलमान हमारे इन बुजुर्गों के मशवरे पर मजबूर होकर खामोश बैठे. उस वक्त इतना बड़ा फैसला आया तो भी मुसलमान खामोश बैठे. ये 4-6
पॉइंट उन्होंने ऑब्जर्व करे और उनको लगा काय नाही काहीतरी आपलं आंदोलन असा प्रोग्राम ये आंदोलन करतील आणि गप बसून जातील, आपला काम होऊन जाईल। अब बोलना ये है कि तुम्हारे उस प्रथा को खत्म करने का मौका आ गया। शुक्रिया मेरे को चिट्ठियां और मेरे 5 मिनट तुम्हारे नारे में गए, उसका क्या? आखिरी बार मैं कर जाता। हाँ, तुम्हारी प्रथा है कि विशेष रूप से किसी समाज के खिलाफ करो, और तुम्हारी प्रथा है खामोश बैठो। तुम खामोश बैठते जा रहे, उन्होंने एक से एक विरोध का कानून लाते जा रहे। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि पहले तुम्हारी प्रथा तुमको तोड़ना पड़ेगी कि अब तक जो हो गया हो गया। अब हम तुम्हारे संविधान विरुद्ध के लाए हुए संशोधन कायदे को फेंकाएंगे, रद्द करेंगे, नामंजूर करेंगे, ताकि हमारी यह खामोश रहने की प्रथा खत्म हो और उनको समझ में आए कि अब इनके खिलाफ ऐसा कानून बनाकर इनको खामोश बिठा नहीं सकते। इसलिए मैं आपको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खादिम होने के नाते ये गुजारिश करके अपनी जगह ले रहा हूं कि अब जलसों से आगे वक्त आ गया है। इन बुजुर्गों का शुक्रिया कि जिन्होंने 13 जुलाई तक सिर्फ धरने, आंदोलन और कागज और निवेदन पत्र ही का आदेश दिया है, और उसी का पालन करते हुए हम ये पूरे महाराष्ट्र में यह आंदोलन कर रहे हैं। मैं सरकार में बैठे हुए और यहाँ जो गोपनीय है उनसे कह रहा हूं कि आप हमारे ये आंदोलन को हल्के में मत लो, बहुत सीरियस लो। अगर आपने इस आंदोलन के माध्यम से हमारे गुस्से का ख्याल नहीं किया तो 13 तारीख के बाद, 13 जुलाई के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तान भर के सारे प्रतिनिधि और विशेष हमारे समाज सेवकों को जमा करके एक नई प्लान, एक नई तरतीब और एक नया इससे बड़ा आदेश निकालेंगे। और उस वक्त फिर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि पानी, खाना, घर, मकान, दुकान, बीवी, बच्चे ये सकल है। क्यों? कि ये आदेश अब तुम्हारे दीन को बचाने के लिए है, ये आदेश तुम्हारी शरीयत, तुम्हारे इस्लाम को बचाने के लिए है, और ये आदेश मेरे भारत के संविधान को बचाने के लिए है। तकबीर। आपसे कह रहा हूं कि हरम की पासबानी, आपसे कह रहा हूं हरम की पासबानी सिर्फ सजदों